कीर्तिनिधि पांडे जी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का सियासी कनेक्शन भी हम देख रहे हैं और अभी आपने सुना कौशल कांत जी को, वो तो कह रहे हैं कि तथ्यों के आधार पर ही हम कह रहे हैं, पुलिस की जांच में ये सब बातें सामने आई हैं, प्रूफ्स हैं उनके लिए। देखिए दिव्या जी, पहली बात तो कौशल कांत जी ने जो अधिवक्ताओं के विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा किया, बहुत अफसोसजनक है। इसमें अधिवक्ताओं के ऊपर, लेकिन अधिवक्ता किसी को मिल जाता है और उसकी विश्वसनीयता नहीं है, वो जो सवाल खड़ा कर रहा है, अधिवक्ता का हित अपने मौकिल के हित के साथ जुड़ा रहता है और आपने पूरे अधिवक्ता समाज की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर दिया कि किसी को मिल जाते। अगर अधिवक्ता न होता, लड़ाई न लड़ता, तो क्या पीलीभीत के अंदर हुए 10 सिखों के इनकाउंटर के पुलिस वालों को सजा मिल पाती? क्या अगर पुलिस के लोग क्या अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अधिवक्ता न होता तो क्या मनीष गुप्ता की जिसकी गोरखपुर में हत्या हुई, उसके पत्नी को न्याय मिलता? क्या अधिवक्ता न होते तो ये जो तमाम पीड़ित, शोषित, वंचित जो गांव में रहते हैं, क्या उन परिवारों को न्याय मिलता? कीर्तिनिधि पांडे जी, मुद्दे पर आते हैं ना, अधिवक्ताओं पर चर्चा थोड़ी ना हम कर रहे हैं यहाँ। और दूसरी बात है, मेरा बेसिक सवाल तो ये है ना कि जो रिजवान पकड़ा गया है, ऐसे न जाने एक रिजवान के जरिए कितने लोगों की घुसपैठ करवाई गई होगी। आप लोगों को इस बारे में तो सोचना चाहिए ना, कहना चाहिए कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर चुने। दिव्या जी, निश्चित रूप से उनके वकील ने एक दावा किया है, एक बात कही है कि जो लेटर पैड जारी है वो फर्जी है। विधायकों को लेटर पैड विधानसभा से जारी होता है, बाकायदा उस पर नंबर होते हैं, लेटर के नंबर होते हैं, नंबर के साथ लेटर पैड सारे विधायकों को जारी होते हैं। और जहां तक जिस पत्र का सवाल है उस पर न कोई नंबर है और दस्तखत फर्जी होने की बात उनके वकील कर रहे हैं। ये जांच का विषय है, जांच होगा, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूं कि घुसपैठियों का घुसपैठ हो, उसके लिए कानूनी रूप से जो कार्रवाई बन सकती हो। अगर कोई विदेशी अनाधिकृत रूप से भारत के अंदर रहता है तो उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी, वो अवैध रूप से भारत के अंदर कैसे प्रवेश कर गया, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। ये भारत सरकार को तय करना चाहिए कि उनकी देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, ये जवाबदारी तो आपकी है ना, जिम्मेदारी भी सुरक्षा की आप लोगों की है, सरकार आपकी है। ये देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब घुसपैठियों के साथ भी खड़े हो रहे हैं, वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि एक नागरिक की ड्यूटी क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्समैन पर ड्यूटी क्या है। उनकी ड्यूटी ये है कि वो ये कहें कि उन्हें भी अगर कोई घुसपैठिया मिलता है तो उसकी भी खबर पुलिस को करेंगे। कानून तो अपना काम करेगा और इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर इतना इन्फिल्ट्रेटेड है, उस पे कानून, आपने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप ये सोचिए आपकी सोच कहां पर जा रही है। समस्या यही है, समाजवादी पार्टी। नहीं, कौशल कांत मिश्रा जी, एक कोई शख्स अगर 5 सालों से यहाँ पर रह रहा है, वो अवैध तरीके से रह रहा है, फर्जी दस्तखत की बातें भी सामने आ रही हैं, तो कम से कम पुलिस की नजर तो रहनी चाहिए ना इन सब चीजों पर। और इससे पहले भी तो हमने देखा था कि रोहिंग्या को लेकर अभियान चलाए गए थे, तब क्यों नहीं पकड़ में आया ये? आपका ये सवाल बहुत ही आसान है कि क्यों नहीं पकड़ में आया। आज पकड़ में आया ना, जब चीजें मिलेंगी, सबूत मिलेगा, प्रूफ मिलेगा, तभी तो पकड़ा जाएगा ना। हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी नागरिक को एक अधिकार मिलता है, पर जब तक कोई हमारे पास सबूत नहीं होगा, कानून अपना काम तभी करेगा ना। पुलिस किसी घर में तभी जाएगी ना जब कोई कंप्लेन होगी, जब कोई शिकायत आएगी। जैसे ही शिकायत आई, पुलिस ने अपना काम किया। वो कह रहे हैं एक तरफ जीएसटी को लेकर आप लोग बिना बताए पहुंच जा रहे हैं और ऐसे ही आप लोगों को जो जहां मिल रहा है उसको पकड़ ले रहे हैं। विपक्ष तो ये भी सवाल कर रहा है ना, फिर विपक्ष तो कुछ भी कहेगा, विपक्ष तो घुसपैठियों के साथ खड़ा है। विपक्ष का काम क्या है कि घुसपैठियों के बेसिस पे तुष्टीकरण की राजनीति करे। और इरफान सोलंकी है कौन? एक गुंडा है जो जेल में बंद है, एक महिला के घर में आग लगा के कब्जा करने के जुर्म में। उनकी बात क्या करना? गलत बात। माननीय विधायक हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, इसी मुद्दे पे वो जेल में है, वो गुंडे हैं, वो जेल में है। आप किसी को गुंडा नहीं कर सकते, बिना आरोप तय हुए किसी को आप गुंडा नहीं कर सकते। आपको माफी मांगनी चाहिए।
आप जनप्रतिनिधियों का अपमान करेंगे। मिनट, गुंडे को गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे बताइए ना। सरकार ये तरीका है। बारी बारी से एक साथ दोनों बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। किसी के खिलाफ अगर सरकार मुकदमा लिख दे तो गुंडा नहीं हो सकता। ऐसे आदमी को गुंडा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? एक बार अधिवक्ताओं का अपमान करेंगे, फिर आप जनप्रतिनिधियों को अपमानित करेंगे। अधिवक्ताओं का कोई अपमान नहीं हुआ। आपने भी अपमान करने के लिए बैठे हैं क्या? की बात बोलेगा का अपमान किया, फिर जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं। अधिवक्ता का काम ही अपने क्लाइंट की बात बोलना, यही तो आपने भी बोला, मैं भी कह रहा हूँ। तो अधिवक्ताओं नहीं, आपको अधिकार मिल गया सबको अपमानित करने का। पूरी जांच होने के बाद ही जो अपमानित करने का अधिकार अधिवक्ता समाज को अपमानित करेंगे, जनप्रतिनिधियों को अपमानित करेंगे। ठीक है, आप दोनों बने रहेगा। वापस आती हूँ आपके पास, श्याम के पास एक बार फिर से चलते हैं। श्याम, क्या ये माने कि ये सब कुछ जो है वोट बैंक की खातिर ही होता है और इस पर अब हम लगातार सियासत भी देख रहे हैं? बिल्कुल लगातार सियासत चल रही है और जिस तरीके से सपा के प्रवक्ता बचाव कर रहे हैं इरफान सोलंकी का, तो एक सवाल उनसे बनता यह है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि इरफान सोलंकी का लेटर हेड बरामद हुआ और उसके बिहाफ पर बांग्लादेशी नागरिक ने न सिर्फ अपने कागजात बनवाए बल्कि अपने परिवार के कागजात भी बनवाए और सपा का ही और इरफान सोलंकी का बेहद ही करीब जो पार्षद है मन्नू रहमान, उसकी भी इस पूरे मामले में भूमिका रही है। वहीं अगर बात की जाए खुद इरफान सोलंकी की, तो उन्होंने भी फर्जी आधार कार्ड पर ट्रेवल किया है। उन्होंने दूसरे का अपना फोटो चिपका करके उसमें ट्रेवलिंग की और उस मामले में वो खुद आरोपित हैं और उनके ऊपर इस मामले में जेल में भी और चार्जशीट भी इस पूरे मामले में पांडे जी, क्योंकि आप अगर जैसे वकील के मुताबिक उस लेटर पैड को फर्जी बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद जो ट्रेवल किया वो भी तो फर्जी तरीके से किया ना, उस पर क्या कहेंगे आप? उस पर भी बचाव करेंगे क्या? देखिए दिव्या जी, देखिए मैंने पहले कहा कि भारत के अंदर किसी भी घुसपैठिए की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई घुसपैठिया इस देश के अंदर आ रहा तो देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। रह गई दूसरी बात इरफान सोलंकी की, वो माननीय जनप्रतिनिधि है, विधायक है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया, पुलिस उसकी जांच कर रही है। जब आरोप तय होंगे तो हम आप उस पर बहस करेंगे। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि जो सरकार के खिलाफ मुखर होगा, जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी, दंडात्मक कार्रवाई करेगी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।